आज मैं आपसे एक ऐसा ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो कम से कम 3 से 4 कंफर्मेशन के बाद ही हम वहां पे एंट्री का प्लान करेंगे। आइए मैं सीधा आपको स्ट्रेटेजी पे लेके चलता हूं। इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और एक बहुत ही शानदार इंडिकेटर आप यहां पे आज पाएंगे, नॉन रिपेंटिंग। आप यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे नॉन रिपेंटिंग इंडिकेटर्स है। इनमें से हमें कौन सा चुनना है? हमें चुनना है ये वाला। आप ये देख पा रहे हैं, कस्टमाइजेबल ओसीसी नॉन रिपेंटिंग। हमें इसे चुन लेना है। इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम चार्ट पे हमारा ये लग चुका है। अब यहाँ पे कौन कौन सी वो चीज़ें होगी जिसे देख के हम यहाँ पे एंट्री के बारे में प्लान करेंगे। आइए सबसे पहले इसके सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में चलने के बाद बहुत कुछ हमें यहाँ पे बदलने की आवश्यकता नहीं है। केवल बार कलर जो आपको दिखाई दे रहा है इसको अनचेक कर दीजिए बस। इसके अलावा और किसी चीज में इसमें हाथ मत डालिए। अब बात आती है कि हमें यहाँ पे कौन कौन से कंफर्मेशन की सबसे पहले यहाँ पे हमें जरूरत है। हम बिल्कुल भी यहाँ पे ना क्रॉसओवर की बात कर रहे हैं ना और किसी गिमिक की। यहाँ पे एकदम प्योर प्राइस एक्शन के साथ काम होगा। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये एक प्रकार का एक मूविंग एवरेज है, लेकिन इसके ऊपर आप और ग्रीन कलर और रेड कलर के और स्ट्रिप्स भी देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट जब इस एरिया के ऊपर चलता है, ध्यान से देखिएगा, मार्केट जब इस एरिया के ऊपर इस तरीके से जब चलता है तो ये आपका एक ओवरबॉट पोजीशन कहलाता है। ठीक है, अब इस ओवरबॉट पोजीशन को हम किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से इसमें हम एंट्री की प्लान करेंगे, एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहला, इस ब्लू लाइन के ऊपर दोनों लाइन चाहिए, ग्रीन और रेड दोनों चाहिए। मतलब प्राइस पूरी तरीके से इस ब्लू लाइन के ऊपर चाहिए। यह है कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 ये है कि मार्केट ग्रीन से रेड इसी के ऊपर ही बने। ऐसा नहीं कि ग्रीन नीचे था और ऊपर जाकर रेड हुआ, ऐसा नहीं चलेगा। या फिर प्राइस पहले नीचे था फिर ऊपर गया, नहीं। प्राइस पूरी तरीके से ऊपर चाहिए और साथ में ये ग्रीन स्ट्रिप और रेड स्ट्रिप भी ऊपर बनने चाहिए। बहुत सीधा साधा ये आपका स्ट्रेटेजी है। ये हो गया हमारा दूसरा कंफर्मेशन। तीसरा कंफर्मेशन ये है कि अब हम यहां पे जब रेड बनेगा, रेड बनने के बाद अब हम यहां पे प्राइस एक्शन ढूंढेंगे। प्राइस एक्शन कैसे ढूंढेंगे कि एक रेड कैंडल और उसको ब्रेक डाउन देने वाला दूसरा रेड कैंडल, भले ही वो एक बीच में ग्रीन कैंडल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बस प्राइस एक्शन ऐसे ही काम करता है। अब यहां पे एंट्री बना सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे ग्रीन स्ट्रिप है, ग्रीन पट्टी है, तो हम यहां पे वो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मार्केट जब तक यहां से ये रेड ना हो जाए, साथ में ग्रीन भी ऊपर रहना चाहिए, रेड भी ऊपर रहना चाहिए और प्राइस भी ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां से आपकी एंट्री होती है, स्टॉप लॉस होगा ये वाला पॉइंट, जो पहला कैंडल है रेड कलर का, जिसके बाद ये ब्रेकडाउन मिल रहा है। यही कैंडल हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। इसके ऊपर अगर 2 कैंडल क्लोज हो जाता है एक के ऊपर एक, तभी हम यहां से एग्जिट कर देंगे। अब यहां से अगर हम बात करते हैं तो मार्केट देखिए इसके बाद फिर कैसा काम किया है। यहां से आपकी एंट्री हुई है, मार्केट थोड़ा सा वापस गया पर स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। फिर यहां से मार्केट एकदम से बहुत तेज गति से मार्केट यहां पे नीचे आता है। कितना सारा नीचे, यहां से देखिए पूरी तरीके से नीचे। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पे अगर टारगेट की बात हो रही है तो इस तरीके से आप अपने एंट्री को या ट्रेड को छोड़ नहीं रख सकते कि जब तक रंग नहीं बदलता है हम तब तक होल्ड करके बैठेंगे। ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सही तरीका क्या है कि मार्केट में एंटर करने से पहले आप अपने टारगेट को पहले ही चुन लीजिए कि आपको टारगेट क्या चाहिए। आपको रेशियो कितना चाहिए, 2:1 चाहिए, 3:1 चाहिए, 4:1 चाहिए, आप पहले तय कर लीजिए। वो तय करना बड़ा आवश्यक है।
लोग कई बार तय ही नहीं करते हैं कि मुझे जाना कितना दूर है, बस घर से निकल पड़ना है, रास्ता कहाँ ले जाए मुझे पता नहीं, मेरे पैर जिस तरफ चलेंगे मैं उस तरफ चल दूंगा। इस तरह के तौर तरीके से ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ जा सकता। तो पहले से तौर तरीका समझ लीजिए कि आपको कितना टारगेट चाहिए। अब हम ये मान के चलते हैं कि आपने मान लीजिए 2:1 वाला टारगेट रखा है, तो आपको वो मिल जाएगा। अब दोबारा मार्केट अब आ गया है, ये ओवरसोल्ड, अभी देखिए ये ओवरसोल्ड पोजीशन में ही है, मार्केट धीरे 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 नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर जाके दोबारा ग्रीन होता है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ग्रीन हो गया, ग्रीन होने के बाद रेड से ये ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन के नीचे ही रेड है, ब्लू लाइन के नीचे ही ग्रीन है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पे एक कैंडल ग्रीन बन चुका है। अब हमें ब्रेकआउट की जरूरत है, पर ब्रेकआउट हम किसे मानते हैं पहले वो भी एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ है, उसको छोड़ दीजिए। फिर दोबारा फिर मार्केट नीचे की तरफ आता है, फिर और एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट का मौका मिलता है। लेकिन इस जगह पे अब थोड़ा सा अगर यहाँ पे ध्यान देते तो बीच में यहाँ 2 कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। आपके मन में आया होगा कि मैंने ये वाला भी तो हो सकता है, बेशक ये वाला हो सकता है। अब इसकी बात करते हैं, ये वाला क्यों नहीं, क्योंकि इसके ये सिर्फ विक ऊपर गया है, दूसरी इसकी बॉडी विक के ऊपर नहीं गया। आप ध्यान से देखिए, इसकी बॉडी जो है सेकंड कैंडल की, इसके विक के ऊपर नहीं गया, तो ये ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। थोड़ी देर बाद फिर एक कैंडल और होता है, ये वाला, इसने इसके ऊपर और एक कैंडल होता है, फिर इसने ब्रेकआउट फाइनली दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम काम कैंडल्स कैसे काम करते हैं। यहां पे हम अपना सबसे पहले स्टॉप लॉस लगा लेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस को ध्यान से देखिए, आपको चीजें बहुत सारा क्लियर होने लगेगा अभी। अब देखिए ये हमारा स्टॉप लॉस है, ध्यान से देखते जाइए, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगा। यहां से आपने एंट्री किया है, आपको याद है मैंने थोड़ी देर पहले स्टॉप लॉस के बारे में क्या कहा कि इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होगा रेड कलर का, उसके नीचे और एक चाहिए। इसी तरीके से अगर आप पुट में एंटर करते हैं तो पहले एक ग्रीन कैंडल होगा, उसके ऊपर और एक ग्रीन कैंडल होगा। बड़ा साफ सुथरा हिसाब है। ऐसा नहीं कि इसी के नीचे आपके एसएल के नीचे अगर 2 कैंडल, अगर एक बड़ा रेड कैंडल बनता है फिर एक ग्रीन कैंडल बनता है तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। नहीं, आपका एसएल हिट नहीं हुआ। एसएल हिट होगा कि एक रेड कैंडल नीचे आएगा और उसके नीचे और एक रेड कैंडल होगा, तो ही एसएल हिट होगा। इसीलिए देखिए अब यहां से मार्केट एक कैंडल नीचे आया और यहीं से फिर मार्केट में वापसी शुरू हो गई है। तो कुल मिला के आपने जो यहाँ पे एंट्री की और एसएल जो यहाँ पे रखा है, तो आपका एसएल हिट नहीं हुआ है। मजेदार बात यह है कि ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे काम हो रहा है, तो यहाँ पे एसएल अगर हिट होता है तो बहुत छोटा सा होता है, पॉइंट्स बहुत कम लगते हैं। आप सोच के दिन 1 मिनट का कैंडल और कितना बड़ा होता है। लेकिन बात जब आती है टारगेट की, तो वो टारगेट आपको मैसिव भी मिल सकता है, तगड़ा मिल सकता है। अब देखिए यहाँ से मार्केट, आपने यहाँ पर कहीं से एंट्री किया, मार्केट थोड़ा नीचे आता, धीरे 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 मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी मर्जी है, आप वहां पर कितना टारगेट रख सकते थे। एक बात याद रखिएगा, इस बीच में आने वाले रेड लाइन से विचलित मत होइएगा। विचलित की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि थोड़ी देर बाद ये फिर से ग्रीन हो गया। कहने का मतलब है आप अपने टारगेट पे टिके रहिए, टारगेट सेट कर दीजिए कि आपने यहाँ पे एंट्री किया है तो मेरा टारगेट होना चाहिए यहाँ पे। अगर टारगेट हिट हो गया मैं एग्जिट कर जाऊंगा, अगर एसएल हिट हो गया तो भी मैं एग्जिट कर जाऊंगा। बड़ा सिंपल हिसाब है। किस कंडीशन में हमें एंट्री नहीं करना है, आइए अब उस बारे में बात करते हैं। एक और बात है, क्या एसएल हिट होते हैं? 100% एसएल हिट होंगे, क्योंकि ये मार्केट है। मार्केट किसी इंडिकेटर के मोहताज या भरोसे पे नहीं बैठा है। आपको इंडिकेटर का इस्तेमाल मार्केट के प्राइस एक्शन के अनुसार करना होता है। अब देखिए किस जगह पे हम एंटर नहीं करते। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन हुआ और यहाँ पे रेड हुआ, दोनों ही प्राइस इस ब्लू लाइन के ऊपर है, पर यहाँ पे कोई भी कंडीशन बना ही नहीं है एंट्री का, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई रेड कैंडल नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये रेड स्ट्रिप बनने के बाद ऐसा एक भी रेड कैंडल नहीं है जिसके नीचे दूसरा रेड कैंडल क्लोज हुआ हो, सब इसके अंदर है। आप अगर ध्यान से देखते हैं इस जगह को, ये एक रेड कैंडल बना है, पर इसके लो के नीचे दूसरा रेड कैंडल गया नहीं, इसके ऊपर ही क्लोज हो गया है। तो अगर ऊपर क्लोज हो गया तो फिर आपको और चिंता करने की जरूरत, आप छोड़ दीजिए।
और जब तक आपको सही प्रॉपर एंट्री नहीं मिलता तब तक आप वेट करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।